क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। भाभी क्या है ना, आजकल मेरी शो की वजह से लोगों की बातचीत में बड़ा फर्क आ गया है। हाँ, कल मैंने देखा एक लड़के ने एक लड़की से पूछा कि बहन एक बात बताओ, रिचार्ज की दुकान कहाँ पे है। लड़की बोली मुझे क्या पता, आजकल तो मेरा मोबाइल BTDD वाले रिचार्ज करा देते हैं। ऐसा ही हो रहा है भाभी। चिकनगुनिया और डेंगू का तो नहीं पता, लेकिन आजकल लोगों में फ्री रिचार्ज का बुखार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जी हाँ भाभी, कल मैंने आपसे पूछा था एक छोटा सवाल, जिसका जवाब भी मैं आज के एपिसोड में दूंगा, और आज भी आपसे पूछूंगा एक ऐसा सवाल जिसका सही जवाब देकर आप सब मिलकर जीत सकती हैं 1500 रुपए के रिचार्ज कूपन। तब भाभी जवाब क्या है और कौन है कल के विजेता, ये बताऊंगा, लेकिन पहले आराम से बैठ जाओ। जा रहे हो क्या? नहीं ना, तो आराम से बैठो और आज की स्पेशल खबरें देख लो, फिर बताता हूँ। राजबीर की जिंदगी में ये किस नई लड़की की दस्तक? क्या ऋतु का प्लान होगा सबसे घातक? फ्लाइट में शुरू हुआ अक्षरा नैतिक का रोमांस, इधर नायरा कार्तिक ने नहीं मिस किया ये गोल्डन चांस। भल्ला परिवार पर नई मुसीबत, इनकम टैक्स की रेड से जेवर हुए जब्त। जग्गी को रिझा रही है गोपी, क्या ये है सचमुच का प्यार या पहना रही है टोपी? बात करो आप और बिल चुकाएंगे देवर जी। एक आसान से सवाल का जवाब दिलाएगा 1500 का मोबाइल रिचार्ज फ्री। तो भाभी ये रहा आज का सवाल, आपके छुटकू देवर को लोग किस नाम से जानते हैं? A देश का देवर, B राज्य का देवर, या फिर C जिले का देवर? जवाब देने के लिए टाइप करिए BTDD, स्पेस देकर अपना सही जवाब लिखिए A, B या फिर C, और उसे भेज दीजिए 51818 पर। किसी 3 लकी विजेताओं को मिलेगा 500 रुपए के रिचार्ज कूपन। भाभी फिल्म पिंक क्या हिट हुई, हम लड़के हर जगह डांट सुन रहे हैं। यार सारे लड़के एक जैसे थोड़ी होते हैं, मुझे देख लो, मैं तो लड़कियों की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। हाँ भाभी, अगर कोई लड़की मेरे आंख के सामने से बिना मुझे भैया बोले एक्सक्यूज मी बोल गई, तो एक तरफा प्यार तो मुझे ऐसे ही हो जाता है। और सिर्फ मेरे साथ नहीं है, देश के सभी लड़कों के साथ ऐसा है। तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। राजबीर को ये क्या हो गया है, यही सोच रहे हैं ना आप? और ये नई लड़की कौन है जिसकी बाहों में वो ऐसे खोए हैं कि किसी बात की नहीं है इनको फिक्र, और फरमा रहे हैं इजहार इश्क। कतरा कतरा मैं गिरूं, जिस्म पे तेरे ठहरूं, कतरा कतरा मैं गिरूं, तुझ में कहीं रह लूं। दरअसल ये मैडम है ऋतु, जिसके भाई के साथ राजबीर करवाना चाहते हैं अपनी बहन की शादी, क्योंकि राजबीर की बहन हो गई है प्रेग्नेंट, और ऋतु के भाई के साथ शादी करवाकर राजबीर चाहते हैं बहन को सेटल करवाना। ऋतु के भाई से अपनी बहन की शादी करवा दूं, और उससे ये होगा कि मेरी बहन जो प्रेग्नेंट हो गई है कबीर के साथ अपेरेंटली, आई एम नॉट हैप्पी अबाउट दैट। तो वो उसकी इज़्ज़त बचाने के लिए मैं डिसाइड करता हूँ। एंड दूसरा रीज़न ये है कि मैं उभरना चाहता हूँ अपने इस गम से कि परिधि ने मेरे साथ धोखा दिया है। सो इट्स लाइक अ रीबाउंड। आई एम थिंकिंग कि अगर मैं ऋतु से शादी कर लूँगा तो मैं अपना वो पेन भुला पाऊँगा। इस कदर प्यार है
तो वहीं ऋतु के साथ नजदीकियां बढ़ाकर राजवीर चाहते हैं परिधि को भुलाना और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना। परिधि और मेरे बीच में जो भी था वो सब खत्म हो चुका है और नए रिश्ते की तो कोई गुंजाइश नहीं। दुनिया और शादी को माने तो माने, मैं नहीं। लेकिन यहाँ आता है कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, और वो ये है कि ये रोमांस राजवीर नहीं कर रहे और ना ही उनके अंदर मंजूलिका और सौदामिनी का भूत आया है, बल्कि ये तो कोई और ही है जिसकी खबर किसी को नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ परिधि पहुंची हैं जेल शक्ति से टिप्सी के लिए एक वीडियो बनवाने, लेकिन शक्ति कर देते हैं इनकार और परिधि को अच्छी खासी सुना देते हैं दो चार। यहाँ से बाहर जाने के बाद वापस यहाँ आने का रास्ता भूल जाना, वरना अगर दोबारा तुम्हें सामने है ना खून कर दूंगा। परिधि वहाँ से जा ही रही होती है कि जेल में एक आदमी परिधि को घूर घूर कर देखता है। लगता है इनकी परिधि से कोई पुरानी दुश्मनी है। अब क्या है ये सारा मायाजाल, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा यार। भूतों के इस सीरियल में अब तो नए भूत के आने का है इंतजार। रुचिका सिंह के साथ गीतिका पंत, मुंबई IBN7। भाभी कल मेरे एक रिपोर्टर का मेरे पास फोन आया, बोला सीरियल साथिया में गोपी बहू डांस कर रही हैं, वो भी जग्गी के लिए। मैंने कहा सुनो, जग के काम किया करो, नींद में काम मत किया करो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। फिर बाद में उससे बड़े प्यार से मुझसे कहा, अबे सुन, हम जगे हुए हैं, जग्गी सो रहा है। भाभी ये बात आराम से भी तो हो सकती थी, डांटे की क्या जरूरत थी यार। उठा के तुमने कर दिया दिल को डायनामाइट और इश्क हुआ है ओवरनाइट हाय। मुझे ब्लू ब्लू सपने आते हैं और टिकल करके जाते हैं। गोपी का दिखा नया अवतार। जो मेरा रोम रोम रोमांटिक है, बदली बदली सी है गोपी आज। मेरा रोम रोम रोमांटिक है, रोमांटिक है। कहीं जग्गी के प्यार का तो नहीं है ना ये असर, या कुछ और पक रहा है मोदी भवन के अंदर। सबसे मेरे दिल को गया लेकर मेरी नींद चुरा ली उसने। दरअसल जनाब ये नहीं है कोई प्यार व्यार का चक्कर, ये सारा खेल है जग्गी के सपनों का, उनकी इमेजिनेशंस का, जहां वो देखते हैं गोपी को इस रूप में। मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार, मैं फैन हुई उनकी। होता है ना कि जो जैसा होता है वैसे ही इमेजिनेशन करता है, इमेजिन करता है एक्चुअली। तो ये जग्गी मुझे थोड़े वैसे अभी इमेजिन कर रहे हैं, बिंग लाइक टपोरी काइंड की उनकी गर्लफ्रेंड अगर होती तो कैसी होती, प्रॉबेबली ऐसे ही गाने गाएंगे। अभी ऑब्वियसली वो तो इमेजिन नहीं करेंगे कि गोपी भजन गाते गाते आएंगे करके। ड्रीम वेकअप क्रिटिकल कंडीशन। दरअसल जग्गी को लग रहा है सीरियल हो गया है काफी बोरिंग, काफी टाइम से कुछ नया नहीं हो रहा, बस वही रोना धोना, वही लड़ाई और खूब सारा ड्रामा। कमी है तो सिर्फ एक चीज की, अजी और किसकी, प्यार और रोमांस की। कुछ चीज़ें मिसिंग होती है, जैसे अभी बहुत सी अपना कॉमेडी सीन चल रहे थे या फिर ड्रामा चल रहा था, तो उसमें कहना कि रोमांस की कमी थी, सो रोमांस अभी दिखाएंगे। अब भले ही ये जग्गी की इमेजिनेशन का हो सारा खेल, लेकिन गोपी मैडम भी कर रही हैं इस खेल को खूब एंजॉय। इनका बस चले तो ये तो सारा दिन ऐसे ही नाचती रहे। पर्सनल लाइफ में आप पूछो तो अगर मुझे बोलती कि गोपी के कैरेक्टर को थोड़ा साइड रखो एंड लाइक यू नो देवो कैसे करेगी, तब तो मतलब फुल और मतलब जग्गी टपोरी है या देवो उसमें और एलिमेंट्स डाल दिए, समझ में नहीं आता। मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपर। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये अहम है या जग्गी। फिलहाल तो हमें आ रहा है बहुत मजा, क्योंकि गोपी आपके इस डांस ने मूड कर दिया है काफी ताजा ताजा। ओ मेरे सैया सुपरस्टार। संजीव चौधरी के साथ गीतिका पंत, मुंबई IBN7। भाभी
आमतौर पर मैं आपसे तो बात करता ही हूँ, साथ ही साथ मैं भैया लोगों से भी बात करता हूँ, लेकिन आज मैं छोटे बच्चों को एक सजेशन देना चाहता हूँ। बच्चों, जिंदगी में कभी भी किसी से लड़ो मत, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं, क्या पता कब किसके पीछे बैठना पड़े। सही कहा ना? अरे ये क्या हुआ? कौन है ये लोग और रमन के घर को ऐसे तहस नहस क्यों कर रहे हैं? अरे बाबा, ये लोग कोई मामूली लोग नहीं हैं, बकायदा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं ये पता लगाने कि भल्ला परिवार ने अपना काला धन आखिरकार कहां छिपा कर रखा हुआ है। लगता है रेड पड़ रही है। कैश मेरी सांसों में, कैश मेरी आँखों में, कैश मेरे दिल में भी, कैश मेरी बाहों में, कैश मेरे ख्वाबों में, कैश मेरी यादों में, कैश on my mind, making money all the time। जी हाँ, भल्ला परिवार जैसी रेप्यूटेड फैमिली के बारे में ऐसी अफवाह किसने उड़ाई? दिन है या रात है, किस्मत अपने ही साथ है, पैसा देखो, तमाशा देखो। जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। ये नेक काम किया है अपने मणि ने। इनफैक्ट वो माफ़ी भी मांगने आया था, लेकिन उसके बावजूद भी एक ऐसा कंट्रोवर्शियल चीज़ हो जाता है जिस वजह से वो रमन के एकदम खिलाफ हो जाता है एंड उससे अब चीज़ें बिल्ड हो रही हैं। जी हाँ, मणि ने रमन से बदला लेने के लिए ये निकाला है नया तरीका। एक वक्त था जब दोनों एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन जब से मणि की बेटी आलिया पर एसिड अटैक हुआ है, तब से मणि आदि को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। बेटा, अंकल मैं कह रहा हूँ ये सब सच नहीं है, आप समझ। मैं जानता हूँ कि सच क्या है। मैं जानता हूँ तुम्हारा पापा क्या है। आज से घर पे रेड पड़ चुकी है और हमें उस चीज़ का डर नहीं है, पर हमें पहले ये था कि ये सब किसने किया है, पर जब बाद में पता लगा कि मणि अंकल ने किया है तो वो बहुत ही शॉकिंग था। वहीं दूसरी तरफ जब से पीहू की कस्टडी के लिए मणि ने शगुन का साथ दिया, तब से रमन और मणि के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। बस इसी का बदला लेने के लिए मणि ने निकाला ये नया तरीका। जो कुछ हो रहा है तो ही इज़ पुटिंग हिज, जो उसको इंसल्ट फील हो रहा है और जो चीज़ें हो रही हैं तो वो उसको फोर फ्रंट में रख रहा है। हाँ, बैकड्रॉप में है शिता की दोस्ती, लेकिन फंसी हुई है बेचारी। हे भगवान, ना जाने शगुन और निधि की लगा ये आग कब बुझेगी। रुचिका सिंह के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN 7। भाभी, जिंदगी में जिसने भी एटीट्यूड दिखाया, किस्मत ने उसका बैंड बजाया। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्कूल में जो लड़कियां मुझे देखकर कहा करती थी कि शक्ल देखी अपनी, आज उनके पतियों की शक्ल देखकर दिल को बड़ा सुकून मिलता है। क्या ना भाभी, टीवी सीरियल्स की तो बात करता ही हूँ, कभी कभार पर्सनल बात भी कर लेनी चाहिए। क्यों, सही कहा ना? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। दोनों की ही खुशी है कि यार मिल रहा है, एक दूसरे को उनका प्यार मिल रहा है। दुल्हन तो मैचिंग दूल्हा रे, बुलारे है साडी अखा दे तारे, बुलारे। कुछ इसी खुशी के साथ देव सोनाक्षी ले रहे हैं अग्नि को साक्षी मानकर 7 वचन, ताकि हमेशा रहे हम सफर। नगाड़े संग शहनाई, शहनाई पी पी बाजे रे, मोहल्ले सज गए ने, सज गए ने, सज गए ने चौबारे।
आखिरकार दोनों के प्यार को मिलने जा रहा है नाम, जिसका था इन दोनों को बेसब्री से इंतजार। हाँ, देवन सोनाक्षी तो चाहते थे कि मतलब इनिशियली ही चाहते थे कि वो साथ हो, फिर बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई जिसकी वजह से उन्हें दूर होना पड़ा, लेकिन फाइनली वो आज शादी कर। आज पूरे बंगाली रीति रिवाज के साथ देव बना रहा है सोनाक्षी को अपना साथी। और जरा देखे तो सही बंगाली लिबास में सोनाक्षी लग कितनी रही है कमाल। बताइए तो जरा क्यों है खास ये बंगाली लिबास। अब प्रॉपर ट्रेडिशनल बंगाली अवतार एंड बनारसी साड़ी पहनी है और बनारसी बंगाली ड्रेप में। शाहिर शेख को तो पसंद है बंगाली अटायर, तभी तो सोनाक्षी का लुक रहा है उन्हें काफी एडमायर। तू होगी 1 2 2 ओ कुड़िए व्हाट टू डू, ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वर्गी, तू एवें उड़ी दी, ओ हो गई मुंडे दी। ड्रेप अच्छा लगता है साड़ी में। महाराष्ट्रियन और बंगाली ड्रेप थोड़ा अलग होता है, हटके होता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छी लग रही है। देवी प्रकट हो गई यहाँ, थोड़ा लगता है, बीच में तो शॉट में लग रहा था हाथ ऐसे न कर ले। शाहिर ने तो सोनाक्षी की नहीं बल्कि प्रोड्यूसर्स की भी की काफी तारीफ, क्योंकि शादी को रियल बनाने के लिए उन्होंने किया अरेंजमेंट काफी ग्रेट। मैं थैंक्स कहना चाहूँगा प्रोड्यूसर्स को कि उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया, वरना इतना डिटेलिंग में जाते नहीं है। सच में ग्रैंडर दिखाने के लिए इतनी बड़ी जगह हायर नहीं की जाती है टीवी में, बट हमने की है, हमारे प्रोडक्शन हाउस ने की है, तो थैंक्स। भाई ये तो सही कही आपने बात, क्योंकि इस शादी को जो बनाना था सभी को यादगार। लेकिन अब तो है इस बात का इंतजार कि क्या बंगाली बहू टिक पाएगी ब्राह्मण परिवार में इस बार, या फिर ये मचाएंगी धमाल। आलोक मिश्रा के साथ नेहा पलकवाल, मुंबई, IBN 7। भाभी बुजुर्गों ने कहा है कि जो सच बोलता है उसकी उम्र लंबी होती है। तो सोचो भाभी, हमारी खबरी भाभी की उम्र कितनी होगी, क्योंकि वो तो हमेशा सच बोलती हैं। एक काम करता हूँ, मैं आपको क्लू देता हूँ, आप अंदाजा लगाना। आमतौर पर बर्थडे केक पर हम उम्र के हिसाब से मोमबत्ती लगाते हैं, लेकिन हमारी खबरी भाभी की उम्र इतनी है कि हमें मोमबत्तियां इकट्ठा करके उस पे केक लगाना पड़ता है। राम झूठ ना बुलवाए सके, पर ये देखो जरा लोगों की हिम्मत। अपने मोहित मलिक है ना, उस सावधान इंडिया होस्ट करते करते काफी जागरूक हो गए हैं। तभी तो मुंबई में जब एकदम बस वाले ने उन्हें ओवरटेक किया तो उन्होंने उसे रोककर पुलिस के हवाले कर दिया। सही किया ना, एकदम सही सुने हैं। राम झूठ ना बुलवाए सकी, सनाया ईरानी जल्द ही टीवी पे वापसी करने वाली हैं। जी हाँ, अपनी सनाया, हम तो बहुत ही मिस कर रहे थे उनका सीरियल का नाम ना मीनू मासी है। एकदम सही सुने हैं। तो भाभी ये रहा आज का सवाल, आपके छुटकू देवर को लोग किस नाम से जानते हैं? A, देश का देवर, B, राज्य का देवर, या फिर C, जिले का देवर? जवाब देने के लिए टाइप करिए BTDD, स्पेस देकर अपना सही जवाब लिखिए A, B या फिर C और उसे भेज दीजिए 51818 पर। किसी 3 लकी विजेताओं को मिलेगा 500 रुपए के रिचार्ज कूपन। भाभी आजकल के जमाने में ऊपर की बात कुछ और होती है और अंदर की बात कुछ और। दरअसल कल एक उड़ती उड़ती खबर मुझे मिली कि सीरियल ये रिश्ता के स्टार कास्ट यानी कि नैतिक और अक्षरा आजकल हवा में है। 2 मिनट के लिए मुझे यकीन भी हुआ। मैंने कहा हो सकता है, क्योंकि सीरियल हिट चल रहा है, ऊपर से इनकी पेमेंट भी अच्छी है, कौन हवा में नहीं होगा भाई। बाद में पता चला अंदर की खबर ये है कि वो सीरियल की बात चल रही थी, क्योंकि दोनों सीरियल के अंदर स्विट्जरलैंड से इंडिया प्लेन में आ रहे थे, इसलिए हवा में है। इस लम्हे को रोक दूं या मैं खुद को इसमें झोंक दूं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, इस लम्हे में मैं कुछ भी जानू ना। बस ये लम्हा यहीं थम जाए, बातें यहीं रुक जाएं और अक्षरा और नैतिक यूं ही एक दूसरे की बाहों में सदियों तक रहें। कुछ ऐसे ही ख्यालातों के साथ
अक्षरा नैतिक को स्विट्जरलैंड से वापस ला रही है। जब से मिले तो से नैना, जब से मिले बन गए सिलसिले। तकरीबन 6 महीनों से अक्षरा की आंखें नैतिक को देखने के लिए तरस रही थी, लेकिन उसको क्या पता था कि नमन के जाल में फंसा नैतिक भला आता भी तो आता कैसे। अब जब दोनों मिले हैं तो साथ में भारत लौट रहे हैं, तो अक्षरा नैतिक को एक पल के लिए भी खुद से जुदा नहीं करना चाहती। लगता है दोनों फ्लाइट में सबके सोने का इंतजार कर रहे हैं, और लीजिए मिल गया मौका थोड़ा कुचिकू करने का। वहीं दूसरी तरफ एक और कहानी चल रही है। तनु इतना मैं प्यार करां, एक पल विच साबार करां, तू जावे जे मैनू छड़ के मौत दा इंतजार करां। हद है भाई, कुछ तो लिहाज कर ले माँ बाप का। फ्लाइट के उतरने तक का वेट नहीं किया और प्लेन की पेंट्री के पास ही शुरू हो गए। ये ड्रीम में नहीं है, ये रियल रोमांस है। एक्चुअली रोमांस बहुत आगे आने वाला है एक्चुअली एपिसोड्स में, ये पूरे स्विस एपिसोड्स के बाद है। खैर ये रोमांस तो बाद में होता है। फिलहाल नायरा कार्तिक से बेहद नाराज है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे पार्ट 2 बनाते बनाते कुछ ऐसा हो गया कि नायरा कार्तिक से गुस्सा हो गई। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। नायरा काफ़ी उदास है, कार्तिक से काफ़ी शक कर रही है अभी जो फिलहाल चल रहा है, एंड आगे चल के अगेन शी गेट्स अपसेट विद कार्तिक अगेन, समवेयर शी कांट फेस कार्तिक। फिलहाल स्विट्जरलैंड की वादियों में अक्षरा नैतिक, कार्तिक गायू और नायरा ने खूब जमकर मजे किए। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN7। तो भाभी ये रहा आज का सवाल, आपके छुटकू देवर को लोग किस नाम से जानते हैं? A देश का देवर, B राज्य का देवर, या फिर C जिले का देवर? जवाब देने के लिए टाइप करिए BTDD, स्पेस देकर अपना सही जवाब लिखिए A, B या फिर C और उसे भेज दीजिए 51818 पर। किसी 3 लकी विजेताओं को मिलेगा 500 रुपए के रिचार्ज कूपन। भाभी बचपन में मुझे सिखाया गया था कि जो बात करो एकदम स्ट्रेट करो, घुमा फिरा के बात नहीं करनी चाहिए। ये बात ना मैं आजकल की लड़कियों को बोलना चाहता हूँ। क्या यार, घुमा फिरा के क्यों बात करती हो? जो भी बोलो एकदम स्ट्रेट बोलो। मैंने देखा है भाभी, लड़कियां जाती है पार्लर में और कहती है भैया शादी में जाना है, मेकअप कर दो ना। अरे क्या एकदम सीधा बोलो ना, भैया शादी में जाना है, मुंह बना दो ना। कौन है ये कातिल हसीना जो करने जा रही है आर्यन पर पीछे से वार, और आर्यन होने जा रहा है इस खूनी हसीना का शिकार। मौत की भी मौत बन जो सर उठाए उसके सारे रांद दे। युद्ध तेरे नेत्र है, खेल कुरुक्षेत्र है, शेर सी बुझाए है दहाड़ दे। आज इस मोहतरमा के सिर पर आर्यन को मौत के घाट उतारने का भूत सवार है। तभी तो कब से आर्यन का पीछा कर रही थी, और फिर मौका पाते ही चाकू वाले की रेडी से उठा लिया धारदार हथियार। लेकिन आखिरकार कौन है ये आर्यन का नया दुश्मन?
अरे भाई आप चक्कर ना खाइए, ये तो अपनी आराध्या है। जी हाँ, सही सुना आपने, ये अपनी आराध्या ही है। यही है वो जो आर्यन को मारने के इरादे से उनके पीछे चाकू लिए तैयार खड़ी है। चाकू लेके मैं आर्यन के पीछे भाग रही हूँ बिकॉज आर्यन जो है मुझे ऐसा लगता है कि आर्यन ने मेरे परिवार को कहीं कैद रखा है। इससे पहले मुझे लग रहा था कि आर्यन ने मेरे परिवार को मार दिया, इसलिए मैं गेटअप चेंज करके उससे बदला लेने आती हूँ लाइक एन इच्छाधारी नागिन। लेकिन अब जबकि मुझे पता है कि वो लोग कहीं शायद ज़िंदा है और मुझे लगता है कि उसने उनको कैप्टिव बना के रखा है और उनके ऊपर टॉर्चर कर रहा है, तो मैं उसके पीछे पीछे जाती हूँ और फिर जब मुझे वो मिलता है, वो मुझे पहचान लेता है, तो मैं छुरा लेके उसको मारने की कोशिश करती हूँ। पीठ पर छुरा घोंपने ही वाला था कि आर्यन पलटा और बचा ली अपनी जान। फट से आर्यन ने पकड़ा आराध्या का हाथ और रोक लिया उसके वार को। लेकिन ये क्या, यहाँ तो श्रावणी भी चलने की कोशिश कर रही है कोई नई चाल। लेकिन बाबा साहेब और आजी ने कर दिया इन्हें बेहाल। मतलब साफ है, सीरियल हो रहा है खत्म तो ड्रामे का डोज भी होगा फुल ऑन एकदम। संजीव चौधरी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN 7। भाभी, दुनिया में बहुत से ऐसे एक्सरसाइजेस हैं और बहुत से ऐसे योगा हैं जिसे करने से आंखें बिल्कुल ठीक रहती हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अच्छा देखने से भी आंखें ठीक रहती हैं। जैसे कि हमारी ये खबर। हाँ भाभी, स्पेशल टाइप का है ये योगा जो करने से नहीं देखने से होगा। किसी के स्किन टोन पे कमेंट करना ये मजाक कैसा है? मजाक है क्या? आप दर्शक जो हैं आप खुद ही ये डिसाइड कीजिए, मजाक है। अपनी त्वचा के रंग का भद्दा मजाक बनाए जाने का इल्जाम टीवी शो कॉमेडी नाइट्स बचाओ पर लगाने वाली ये है अभिनेत्री तनिष्ठा चैटर्जी। आमतौर पर कॉमेडी नाइट्स बचाओ में सेलिब्रिटीज को बुलाकर उन पर मजाक किया जाता है, पर तनिष्ठा का आरोप है कि शो में उन पर रंगभेदी टिप्पणी की गई। ये भी कहा गया कि इतना स्ट्रॉन्ग मजाक नहीं उड़ाया जाएगा, बहुत हल्के फुल्के ढंग से इंडियन स्टाइल में मजाक उड़ाया जाएगा। किसी के स्किन टोन पे कमेंट करना ये मजाक कैसा है? लेकिन कॉमेडी नाइट्स बचाओ के होस्ट कृष्णा अभिषेक का इस मामले में कुछ अलग ही कहना है। उनको किसी बात का बुरा लगा है तो हमारी तरफ से हम सॉरी बोलते हैं, क्योंकि हम डेलिबरेटली कभी किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बोलते। कॉमेडी नाइट्स बचाओ एक रोस्ट फॉर्मेट है और रोस्ट का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को कुछ भी बोल दें। इस पूरे मामले में एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते कलर्स के प्रवक्ता ने फेसबुक पर ही माफी मांगी है। प्रवक्ता ने तनिष्ठा के फेसबुक पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए ये आश्वासन दिया है कि जब ये शो प्रसारित होगा तब उसमें से रंगभेदी टिप्पणी वाला हिस्सा काट कर ही दिखाया जाएगा। चैनल ने ये भी कहा है कि चैनल या शो के निर्माताओं का इरादा किसी को बेइज्जत करने का या तकलीफ पहुंचाने का कभी नहीं होता। हमने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। फिलहाल तो ये मामला शांत होता दिख रहा है, मगर शो बिजनेस में कंट्रोवर्सी भी बड़े काम की चीज होती है। आलोक मिश्रा के साथ शिखा धारीवाल, मुंबई, IBN 7। भाभी जी, कल मैं सीरियल एक रिश्ता साझेदारी का देख रहा था। उससे मुझे ज्ञान हुआ कि दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं। एक वो जिनकी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट होती है और एक वो जिनके तो सपने भी रंगीन होते हैं। क्या बात है आर्यन भाई, क्या बात है। आप उन्हीं लकी लोगों में से हो। क्या भाभी, क्या सोच रहे हो? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? बिल्कुल सही पकड़े हो, मैं किसकी ही बात कर रहा हूँ। कुछ ना हो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है। आज सांची और आर्यन आ गए हैं पास और बयां कर रहे हैं अपने दिल के जज्बात। तुमको पता है
जी हाँ, प्यार के 3 शब्द भी कह डाले दोनों ने इस बार, लेकिन क्या ये सच है या फिर है इनका कोई ख्वाब? बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। जी हाँ, सही पकड़े हैं आप, क्योंकि ये सच नहीं, ये तो है सांची का ख्वाब। बाहों के दरमिया दो प्यार मिल रहे हैं। दरअसल सांची कहना चाहती है आर्यन को आई लव यू, तो बस इसी के लिए उनकी बहन ने पढ़ाया उसे पाठ, जिसके बाद खो गई वो ख्यालों में इस बार। जाने क्या अरे इमेजिन, अरे आंखें बंद करोगी तो इमेजिन कर पाओगी ना, अरे आंखें तो बंद करो। हाँ, आजकल सांची बहुत ज़्यादा सपने देख रही है, क्योंकि शादी के दिन जैसे पास आ रहे हैं वो और मिल नहीं पा रही है, तो वो इमेजिन कर रही है। कभी सपना देखती है कि वो आर्यन के साथ डांस कर रही है। अभी एक्चुअली वो कुछ नहीं सोचना चाहती थी, वो तो आर्यन को लव यू बोलना चाहती है, बट तनु उससे ज़बरदस्ती वो क्या इमेजिनेशन में भेज देती है। सांसों ने बांधी है डोर पिया तोहरे लिए। चलो, रियल में ना सही, सपनों में ही सही, कह तो दिया आपने अपने दिल की बात, और आ गई आप अपने आर्यन के इतने पास। चलिए, हम तो चाहेंगे कि सपना हो आपका सच और रियल में कहे आप आर्यन को ये सब। आलोक मिश्रा के साथ नेहा पलकवाल, मुंबई, IBN 7। तो भाभी, ये रहा आज का सवाल। आपके छुटकू देवर को लोग किस नाम से जानते हैं? A, देश का देवर, B, राज्य का देवर, या फिर C, जिले का देवर? जवाब देने के लिए टाइप करिए BTDD, स्पेस देकर अपना सही जवाब लिखिए A, B या फिर C, और उसे भेज दीजिए 51818 पर। किसी 3 लकी विजेताओं को मिलेगा 500 रुपए के रिचार्ज कूपन। तो भाभी, ये रहा आज का सवाल। आपके छुटकू देवर को लोग किस नाम से जानते हैं? A, देश का देवर, B, राज्य का देवर, या फिर C, जिले का देवर? जवाब देने के लिए टाइप करिए BTDD, स्पेस देकर अपना सही जवाब लिखिए A, B या फिर C, और उसे भेज दीजिए 51818 पर। किसी 3 लकी विजेताओं को मिलेगा 500 रुपए के रिचार्ज कूपन। भाभी, टीवी इंडस्ट्री के साथ साथ फिल्मों का असर तो हमारी सोसाइटी में पड़ता ही है, लेकिन आजकल गानों का असर भी पड़ गया है। हाँ, खास करके डुएट गानों का। हाँ भाभी, पहली लाइन लड़का गाएगा तो दूसरी लाइन लड़की गाती है। अरे कल मैंने लाइव देखा, एक लड़का लड़की को देखकर बोला झलक दिखला जा, झलक दिखला जा। लड़की ने जूता निकाला और बोला एक बार आजा जा जा जा। सांसों को जीने का इशारा मिल गया, जिंदगी का पता दोबारा मिल गया। तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया, तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया। अब तो सच में इमली को मिल गया है उसका संसार, और विवान को भी मिल गया है उसका नया प्यार। बिन तेरे चकोर ने मुकम्मल कर दिखाया है दोनों का प्यार, तभी तो खुद अपने हाथों से चकोर ने किया इस रात के लिए इमली को तैयार। चकोर की कुर्बानी ने दोनों को दिलवा दिया एक दूसरे का साथ, लेकिन ये क्या, इनके कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया इमली का पुराना प्यार। प्यारे हमको भी है, प्यारे तुमको भी है, तो ये क्या सिलसिले हो गए। बेवफा हम नहीं, बेवफा तुम नहीं, तो क्यों इतने गिले हो गए। विवान इमली ने ली सूरज की खोज खबर, लेकिन सूरज तो अपने प्यार को खोता देखकर रहे सबसे बेखबर। क्या होगा अब इसका सूरज पर असर? चकोर तो गई है संभल, पर सूरज लगता है चलने वाले हैं बदले की तरफ। आलोक मिश्रा के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN 7। भाभी, कल हमारे कैप्टन कोल की फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है MS धोनी। MS धोनी के बारे में आपको एक बात बताता हूँ, अंदर की एकदम टॉप सीक्रेट।
बचपन में ना मैं और धोनी साथ में क्रिकेट मैच खेला करते थे। उनकी बैटिंग हो गई थी, फिर क्या मेरी बैटिंग आई और मैंने पहली बॉल पे छक्का मारा। उसके बाद बॉल जाके सीधा आंटी के घर में, और आंटी ने बॉल वापस ही नहीं की। फिर क्या भाभी, क्रिकेट वहीं रह गया। हमारा मन कहता है ये थोड़े से में खुश होने वाला नहीं है। And it is an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, जाना है बहुत दूर, ये मैंने खुद से वादा किया है। कुछ इसी जज्बे का नाम है महेंद्र सिंह धोनी, और इस किरदार को बखूबी पर्दे पर एक उम्दा एक्टर निभाने जा रहे हैं, और वो है हमारे साथ सुशांत सिंह राजपूत। वेलकम टू IBN7। थैंक यू। एक अपने आप में बहुत ही लेजेंडरी किरदार है, अपने आप में ही कितना की दुनिया धोनी के लिए पागल है, और उस किरदार को निभाना अपने आप में एक चैलेंज। हर किरदार निभाना चैलेंज होता है, क्योंकि आप दूसरे, चाहे वो फिक्शनल कैरेक्टर हो चाहे वो रियल लाइफ कैरेक्टर हो, आप किसी और इंसान में बदलने की कोशिश करते हैं, तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमेशा ही डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन अगर आपको मज़ा आता है तो फिर आपको डिफ़िकल्ट लगता नहीं। और ये कौन जीनियस लोग हैं जिन्हें सिर्फ 3 ही बॉल में प्लेयर का पोटेंशियल पता चल जाता है। कि धोनी वैसे काफ़ी फील्ड पे सीरियस रहते हैं, कुछ चीज़ों में हमने देखा है कि मतलब दोस्तों के साथ उनका सेंस ऑफ ह्यूमर निकलता होगा, लेकिन अभी तक जो हमने देखा है कि काफ़ी सीरियस अपना इंटरव्यू दिया, नॉर्मल रहे। तो जब आपने धोनी के ऊपर फिल्म करने की सोची और जब आपने की, तो कहीं ना कहीं उनके साथ बैठ के कुछ उनका एक कॉमेडी का कुछ हिस्सा जो आपने कहीं देखा हो कि हाँ अच्छा धोनी ऐसे भी हैं। जी हाँ, और वो फिल्म में भी है। अनटोल्ड स्टोरी इसलिए हम बोलते हैं कि वो जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं या जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं, वो सब हमें पता है, लेकिन वो उसके पीछे क्या है, क्या सोचते हैं, कैसे रहते हैं, ये सब फिल्म है। ये तीनों अब ODI टीम में फिट नहीं बैठ रहे। जो धोनी को प्रमोट करता है, धोनी उसी को आज बाहर करना चाहता है। ये इन तीनों को निकाल के रुकने वाला नहीं है। We are all servants and we are all doing national। धोनी को लेके एक रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आपने बहुत डिटेल में उनके बारे में जाना है, तो मैं चाहूँगी कि मेरे दर्शकों को भी पता लगना चाहिए कि सुशांत धोनी के कितने करीब जा चुके हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि वो भी पर्सनली कुछ चीज़ें जाने। धोनी का बर्थ डेट 7 जुलाई। ग्रेट। धोनी वेज है और नॉन वेज है? नॉन वेज। ओके। धोनी कहाँ से प्रॉपर्ली बिलोंग करते हैं, उनके फादर? उत्तराखंड। ओके। धोनी के पास कितनी वाइफ्स हैं? आपको 23 बताऊंगी। जी हाँ, अभी तक तो इतनी ही पता है, आपको कितनी पता है? बस आपका जवाब मिल गया। मैं चाहती हूँ कि ऑब्वियसली क्रिकेट की बात हो रही है तो एक शॉट तो बनता है। उस बल्ले से मैंने बड़े सारे छक्के लगाए हैं, चौके लगाए हैं। आप फिल्म आके देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। हम लोग यूजुअली क्रिकेटर से तो साइन करवाते हैं, तो इट विल बी गुड अगर आप भी इसको साइन कर देते हो। And it is an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. जहाँ तक मुझे पता है कि धोनी की चाहे कितनी ही फेवरेट कोई भी मूवी रही हो, लेकिन 30 सितंबर के बाद जरूर MS धोनी फेवरेट बनने वाली है, तो जरूर आप भी जाके देखिए 30 सितंबर को। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ प्रिया चौहान, IBN7 दिल्ली। तो भाभी जी, कल मैंने आपसे पूछा था एक आसान सा सवाल जिसका सही जवाब है B 1:27। और कौन है विजेता? बता दो बता दो। विजेता है ये अजमेर सिंह फ्रॉम नरवाना हरियाणा, गगनदीप लाल डेविड जलंधर से और मेधा शर्मा दिल्ली से। तो भाभी ये रहा आज का सवाल। आपके छुटकू देवर को लोग किस नाम से जानते हैं? A देश का देवर, B राज्य का देवर, या फिर C जिले का देवर? जवाब देने के लिए टाइप करिए BTDD, स्पेस देकर अपना सही जवाब लिखिए A, B या फिर C और उसे भेज दीजिए 51818 पर। किसी 3 लकी विजेताओं को मिलेगा 500 रुपए के रिचार्ज कूपन। तो भाभी कौन है विजेता और क्या है इस सवाल का सही जवाब, ये जानने के लिए कल का एपिसोड देखना मत भूलना। कौन करेगा बोलती बंद, लीजिए फ्री रिचार्ज का आनंद।